नमस्कार। शेयर बाजार कभी ऊपर कभी नीचे, इसे देखकर अक्सर सिर चकरा जाता है ना। हमेशा ये सवाल मन में आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो आज हम इसी पहेली को, इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। देखिए, एक निवेशक के लिए ये वोलेटिलिटी, ये उतार चढ़ाव काफी परेशान करने वाला हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर कोई बताए कि इस केओस को समझने का, इसे डिकोड करने का एक तरीका है। जी हाँ, एक फ्रेमवर्क है। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम बाजार के सीक्रेट मैप से शुरू करेंगे, फिर बुल और बेयर मार्केट को समझेंगे, टर्निंग पॉइंट्स को पहचानेंगे और देखेंगे कि आगे कहाँ मौके मिल सकते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, एक निवेशक की सही मानसिकता क्या होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, मार्केट की चालें रैंडम नहीं होती। जी हाँ, सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन ये असल में एक प्रिडिक्टेबल साइकिल, एक पैटर्न में चलती हैं। आइए इसी पैटर्न को समझते हैं। अच्छा, तो मार्केट को समझने के लिए ना दो फंडामेंटल स्टेट्स को जानना बहुत जरूरी है। पहला है बुल मार्केट, मतलब तेजी का दौर, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, कीमतें ऊपर जारी होती हैं और हर तरफ ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद होता है। और दूसरा है बेयर मार्केट यानी मंदी का दौर, जब कीमतें गिर रही होती हैं और हर तरफ निराशा, डर का माहौल होता है। अब ये जो बुल और बेयर मार्केट हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं जब हम इन्हें तोड़कर देखते हैं। एक पूरा मार्केट साइकिल इन 6 स्टेजेस से बनता है। बुल मार्केट के 3 स्टेजेस और फिर बेयर मार्केट के 3 स्टेजेस। हर स्टेज की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग पहचान होती है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एक बुल मार्केट यानी तेजी का दौर असल में दिखता कैसा है, स्टेज बाय स्टेज। तो बुल मार्केट की यात्रा कुछ ऐसी होती है। स्टेज 1 होता है रिकवरी का, मतलब जो स्टॉक्स सबसे ज्यादा पीटे थे वो सबसे तेजी से ऊपर आते हैं। कहते हैं ना, गधे और घोड़े सब दौड़ते हैं। फिर आता है स्टेज 2। ये सबसे लंबा फेज होता है, जहां समझदार इन्वेस्टर पैसा बनाते हैं। यहां सेक्टोरल रोटेशन होता है, नए लीडर्स सामने आते हैं। और आखिर में स्टेज 3, ये है यूफोरिया का पीक। मार्केट में पागलपन का माहौल, रिकॉर्ड आईपीओज और हर कोई बस पैसा फेंक रहा होता है। ये एक तरह की चेतावनी भी होती है। तो ये तो हुई तेजी की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। आखिर मार्केट गिरता कैसे है। चलिए एक बेयर मार्केट की एनाटॉमी को समझते हैं। और यहां एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात सामने आती है, वो है निवेशक की मानसिकता। देखिए, बुल मार्केट के पहले स्टेज में हर गिरावट खरीदने का मौका है वाली सोच काम कर जाती है और लोग पैसा बनाते हैं। लेकिन जब बेयर मार्केट शुरू होता है ना, तो यही सोच एक जाल बन जाती है। लोग खरीदते रहते हैं और कीमतें गिरती रहती हैं। जो स्ट्रैटेजी पहले हीरो थी, वही अब विलन बन जाती है। तो एक बेयर मार्केट खुलता कैसे है। स्टेज 1 होता है इनकार का। एक अचानक क्रैश आता है, लेकिन सबको लगता है अरे नहीं, ये तो बस टेम्पररी करेक्शन है, वापस ऊपर जाएगा। फिर आता है स्टेज 2, जो सबसे लंबा और दर्दनाक फेज है। इसे डेथ बाय 1000 कट्स पे कहते हैं, मतलब धीरे धीरे पोर्टफोलियो खत्म होता है। और आखिर में आता है स्टेज 3, घबराहट। ये सबसे वायलेंट फेज होता है, जब लोग सब कुछ बेचकर भागते हैं और एक पैनिक बॉटम बनता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन बड़े मोड़ों को, इन टर्निंग पॉइंट्स को पहचाने कैसे। यही तो असली खेल है। चलिए कुछ की इंडिकेटर्स, कुछ मुख्य संकेतों पर नजर डालते हैं। कैसे पता चले कि बुल मार्केट का अंत करीब है। कुछ क्लासिक साइंस हैं। आईपीओस और क्यूआईपीस का रिकॉर्ड साल होगा। छोटी और मंझोली कंपनियों में एक अलग ही पागलपन दिखेगा। अजीब अजीब सी कंपनियां पब्लिक होंगी और वो भी ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगी। और सबसे बड़ा साइन, जब मार्केट लीडर्स अच्छी खबर आने पर भी ऊपर नहीं जा रहे। समझ लीजिए कि बड़े खिलाड़ी माल बेच रहे हैं। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, मतलब पार्टी खत्म होने वाली है। अच्छा, तो मंदी के खत्म होने के क्या संकेत हैं। यहाँ कुछ क्वांटिटेटिव साइंस, कुछ हार्ड डेटा पॉइंट्स हैं। जब हर तरफ भारी गिरावट हो चुकी हो। सोचिए स्मॉल कैप्स में 66% तक की गिरावट। जब डर का मीटर, वॉलेटिलिटी इंडेक्स या विक्स 25 के ऊपर चला जाए। जब एफआईआईज रिकॉर्ड पैसा निकाल रहे हों। जब निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स भी आखिर में घुटने टेक दें। और जब 20% से भी कम स्टॉक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हों, तो ये संकेत हो सकता है कि अब बॉटम करीब है। डेटा के अलावा इंसानी भावनाएं भी बहुत कुछ बताती हैं। जब गूगल पर मल्टीबैगर जैसे शब्द कोई सर्च नहीं कर रहा हो, जब मीडिया में सब लोग सेफ एसेट्स जैसे रीट्स और फिक्स्ड इनकम की बातें करने लगें,
जब रिटेल निवेशक अपनी परेशानियों के लिए सरकार को दोष देना शुरू कर दें और जब बड़े बड़े फंड मैनेजर टीवी पर आकर सरकार को सलाह देने लगें, तो समझ जाइए कि निराशा अपने चरम पर है। और अक्सर यही सबसे अच्छा खरीदारी का समय होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। अब क्या? याद रखिए, हर नए साइकिल में लीडरशिप बदल जाती है। जो पिछले साइकिल के हीरो थे, जरूरी नहीं कि वो इस बार भी चलें। तो सवाल यह है कि नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिल सकती हैं? इसका एक की प्रिंसिपल है रेट ऑफ चेंज। मतलब उन जगहों पर फोकस करना है जहां कुछ नया हो रहा है, जहां बदलाव की दर सबसे तेज है। ये नए प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, नई मैनेजमेंट टीम हो सकती है, या फिर सरकार के नए नियम भी हो सकते हैं। तो आने वाले बुल मार्केट के लिए कुछ पोटेंशियल थीम्स क्या हो सकती हैं, जैसे कि प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग और एरोस्पेस, जहां कंपनियां हाई मार्जिन बिजनेस में जा रही हैं, या फिर इनोवेटर सीडीएमओज, मतलब फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, जो एआई से होने वाली ड्रग डिस्कवरी का फायदा उठा रही हैं। पावर सेक्टर की छोटी छोटी कंपनियां जो ट्रांसफार्मर जैसे बॉटलनेक्स को सॉल्व कर रही हैं। और हाँ, डेटा सेंटर से जुड़ी कंपनियां जो फाइबर ऑप्टिक्स और लिक्विड कूलिंग जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स बना रही हैं। मतलब मौके वही हैं जहां असली ग्रोथ हो रही है। तो इन सब बातों का, इन सारे साइकिल्स और सेक्टर्स का एक निवेशक के लिए आखिर मतलब क्या है? सब कुछ घूम फिर के एक ही चीज पर आता है, द इन्वेस्टर्स माइंडसेट, यानी सोचने का तरीका। देखिए, कुछ कोर लेसन्स हैं। पहला, बाय एंड फॉरगेट वाला जमाना अब शायद चला गया है। एक्टिव मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दूसरा, इन साइकिल्स को अपनाना सीखें। सिर्फ पकड़कर बैठने से नहीं होगा। साइकिल्स को समझने से ही पूंजी को बचाया और सही जगह लगाया जा सकता है। और तीसरा, अतीत से सीखें। डर और लालच के जो पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं, उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है ताकि हम रैशनल डिसीजन ले सकें। गौतम बैद की एक बहुत अच्छी बात है, सर्वाइवल इज द ओनली रोड टू रिचेज। मतलब अमीरी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है टिके रहना, खेल में बने रहना। अगर आप बड़े उतार चढ़ाव में खुद को बचा ले गए तो पैसा तो बन ही जाएगा। तो आखिर में एक सवाल, एक निवेशक को यथार्थवादी होना चाहिए, आशावादी या निराशावादी? शायद इसका जवाब यह है कि बाजार में एक ऐसा यथार्थवादी होना फायदेमंद है जो आशावाद के साथ काम करता है। मतलब हकीकत को समझें लेकिन मौके पर एक्शन लेने से ना डरें। इस पर सोचेगा जरूर।